आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं जो कि एग्रीकल्चर के बारे में है। तो थोड़ा सा ये लेंथी टॉपिक है, इसमें एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बनेंगे जो हमने इसमें अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला जो इसका टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये जो है पेपर में भी आ जाता है, मेजर प्रॉब्लम्स और कॉजेस। मेजर कहते हैं अहम, बड़ी, प्रॉब्लम्स आपको पता मसाइल को कहते हैं, और कॉजेस कहते हैं वजूहात को किस चीज की। लो कहते हैं कम प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पैदावार। यानी हमारे ज़राअत के शोबे के अंदर जो पैदावार कम होती है वो क्यों होती है, इसकी वजूहात हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका एग्रीकल्चर सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारी मैशत में ये रीढ़ की हड्डी की कैसे रखता है, सबको पता है इसका। बट द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन हमारे मुल्क में इसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है ड्यू टू वेरियस कॉजेस। इन वजूहात की बिना पर एकड़ यील्ड का मतलब होता है बेरम, पैदावार के मामले में इसको लिया जाता है। इज वेरी लो इन पाकिस्तान एज कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। बहुत सारे दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में हमारे मुल्क में जो है वो पैदावार का मेयार बहुत ही कम है। प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर सेक्टर आर कैटेगराइज्ड एज बिलो। अब हम इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करेंगे कि कौन कौन सी जो है वजूहात जिसकी वजह से हमारी फी एकड़ पैदावार कम होती है। तो सबसे पहली वजह जो है वो टेक्नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, यानी कि जो माशी तकनीकी हिस्सा है। आगे इसकी सब हेडिंग्स बनेगी, वो कौन कौन सी है इसको हम डिटेल से देखते हैं। लिमिटेड कल्टीवेबल एरिया, हमारा जो काश का एरिया है वो बहुत ही महदूद है। यानी काश का महदूद रकबा, बहुत ही थोड़े जो है उससे में हमारी काश होती है। The total area of Pakistan is about 79.6 million hectares, out of which only 22.7 hectares area is used for agriculture purpose। यानी कि बहुत कम हिस्सा जो है वो उसका काश्त के काबिल है। जब काश्त की कम एरिया पर होगी तो फिर पैदावार का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, सेमोथोर जिसको हम कहते हैं। अब आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने देखा होगा जिनका ताल्लुक एग्रीकल्चर से काश्तकारी करते हैं कि जमीन के ऊपर कुछ नमकियात से जो है वो नमूदार नशर हो जाते हैं, वाइट कलर के नमक की तरह के, और उसी जमीन के ऊपर जो है वो पानी भी सतह से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो इस सूरत हाल को हम क्या कहते हैं, इसको हम सेमोथोर कहते हैं। और ये भी जो है वो बहुत बड़ा मसला है क्योंकि ऐसे हिस्से पर भी काश्त नहीं हो सकती। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी आर मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू सैलिनिटी। डिपॉजिट्स ऑफ साल्ट, यानी नमकीन जो है वो नमक की तरह की जो है सतह हो जाती है। द लैंड हैव अपीयर्ड ऑन द सरफेस ऑफ लैंड एंड दे हैव एडवर्सली अफेक्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जिससे हमारा ज़राअत का शोबा बहुत बुरी तरह से मुतासर होता है। आगे नीचे उसने कुछ फिगर्स दिए हुए हैं कि इतना एरिया जो है वो हमारा इससे सेमोथोर से क्या है, अफेक्टेड है, जिस हिस्से पे काश्त नहीं हो सकती। नंबर 3 पे स्लो ग्रोथ ऑफ एलाइड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो हमारी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो अहम प्रोडक्ट्स हैं, इनकी पैदावार या इनकी जो बढ़ोतरी है वो स्लो होती है। Allied products refer to those productions which are not agricultural but indirectly help the farmer to improve his living standard। इनका ताल्लुक बराह रास्त से जो है वो एग्रीकल्चर से नहीं होता, लेकिन फिर भी ये किसानों के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान इज इनसफिशिएंट इन
the production of food, milk, poultry, fisheries, livestock and forestry. अब बेटा आपने याद रखना है कि जो जंगलात वगैरह हैं, ठीक है, इसके अलावा जो फिशरीज यानी कि जो मछलियाँ पकड़ना वगैरह और लाइफ स्टॉक यानी जानवरों से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी एग्रीकल्चर का ही हिस्सा होती हैं। इनकी भी पैदावार क्या रहती है हमारे मुल्क में कम रहती है। चौथे नंबर पे क्या चीज़ को बता रहा है, 2 हेक्टेयर यील्ड फी एकड़ पैदावार में कमी। The most important problem of agriculture is its low yield per hectare for almost every major crop. यानी हर फसल के लिए हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, चाहे वो गंदम है, चाहे वो हमारे पास चावल है, चाहे वो गन्ना है, कि हमारी जो फी एकड़ पैदावार है वो क्या है, कम है। अब दूसरे फिगर्स दिए हुए हैं, 42.2% of the labor force is engaged in this sector in Pakistan, while it is less than 30% in other countries. हमारी मैशर का बहुत सारे जो लोग हैं वो इस सेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हमारी जो फी एकड़ पैदावार है वो क्या है, कम रहती है। बट अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर गेटिंग हायर रेट पर हेक्टेयर। दूसरे हमारे जो फी एकड़ पैदावार बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी वगैरह या बीज वगैरह और लेबर फोर्स उनके पास अच्छी है। हमारे पास बहुत सारी वजूहात की बिना पर हमारी फी एकड़ पैदावार कम रहती है। नंबर 5, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। कमजोर बुनियादी तहती ढांचा। अब ये लफ्ज इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना यहाँ पे जरूरी है। ये क्या होता है, हमारे मुल्क के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं, हम एनर्जी को इकट्ठा कर लें, रोड्स को ले लें, ट्रांसपोर्ट को ले लें, कम्युनिकेशन को ले लें, हेल्थ को ले लें, हाउसिंग को ले लें, एजुकेशन को ले लें, ये सारी चीज़ें मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं। और किसी भी मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा तो वो लाजमी आपके एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी इफेक्ट करेगा, जिससे हमारी पैदावार में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें पहले ही है वो बहुत कम है। हेल्थ की फैसिलिटीज आप देख लें, किसान हमारा जो है वो बीमार रहता है, इसके अलावा पढ़ा लिखा वो कोई नहीं है, ना उसको जो है वो सेहत की सहूलियात मिलती है, काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी क्या रहती है, ये लो रहती है। नेक्स्ट देख लीजिए, अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग्स, गैर माशी किताब। किताब जमीन के हिस्सों को कहते हैं, और गैर माशी का मतलब ये होता है कि ऐसे हिस्से जिनके ऊपर कोई भी पैदावार नहीं हो रही, जिनके ऊपर हम कोई भी फसल काश्त नहीं कर रहे। ये एरिया भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डिवीजन ऑफ लैंड अंडर द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत के कानून के तहत लैंड होल्डिंग्स आर सब डिवाइडेड ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन। यानी जिसकी जो है वो फर्ज करें आप कोई 5 साल मुरब्बे उसकी जमीन है, तो ये उसकी नस्ल दर नस्ल वारसों तक जो है ये जमीन तकसीम होती रहती है। और कुछ जो लोग हैं वो उसको काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जमीन को फजूल पड़ा रहने देते हैं, जिसके ऊपर कोई भी काश्तकारी नहीं होती। जब जमीन की कोई काश्तकारी नहीं होगी तो हमारा प्रोडक्शन का जो लेवल है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे ये पैदावार क्या हो जाएगी वो कम हो जाती है। नंबर 7, ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, काश्तकारी के पुराने तरीके। No doubt, mechanization of agriculture is increasing in Pakistan, but in most of the areas, the old implements are still being used for agricultural production. मशीनों का इस्तेमाल लोगों ने शुरू तो किया है हमारे मुल्क में, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं उससे नावाकिफ हैं, और वो काश्तकारी के लिए पुराने तरीके की अभी तक अपनाए हुए हैं, जिसकी वजह से भी हमारी फी एकड़ पैदावार क्या रहती है वो कम रहती है। नंबर 8, inadequate supply of agricultural inputs।
गैर मुनासिब ज़राई मदाखलत, इनपुट को उर्दू में मुदाखलत कहते हैं। ठीक है, यानी किसी चीज को बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उसको हम इनपुट कहते हैं। मिसाल के तौर पे कुर्सी वगैरह बनाने के लिए जो प्लास्टिक वगैरह है या जो लोहे की चीजें इस्तेमाल होती हैं, ये क्या है, हमारा इनपुट है। तो पैदावार लेने के लिए एग्रीकल्चर में इनपुट जितनी अच्छी होगी उतनी पैदावार में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जितनी ये इनपुट्स कमजोर होंगी, वीक होंगी या लो क्वालिटी की होंगी, उतनी पैदावार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। नंबर 9 पे देखें, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन कहते हैं आबपाशी को। आबपाशी की नाकाफी सहूलतें, दुनिया का सबसे बड़ा जारी निजाम हमारे मुल्क में, ठीक है, लेकिन फिर भी आबपाशी की सहूलतें जो है वो हमें ठीक तरह मुयसर नहीं है। शॉर्टेज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज causes a serious limitation in the expansion of the crop area in Pakistan. The local water supplies, losses from a water course in the fields are the serious problem of the farm sector. Actual surplus water availability 9.18 million people feet, यानी कि इतना बड़ा नहीं निजाम होने के बावजूद भी पानी की सप्लाई जो है वो बहुत कम। नंबर 10 पे देखें, इन एडिक्वेट एग्रीकल्चर रिसर्च, ज़राई तहकीक का नाम, किसी भी चीज के बारे में रिसर्च करना जो है वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर तो बहुत बड़ा शुबा है, लिहाजा इसकी यहाँ तो फिर बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन हम जानते हैं कि किसान को किसी किस्म की कोई भी ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती। तो हमारे मुल्क में ये जो ज़राई तहकीक है, रिसर्च की जो इंस्टीट्यूट है वो भी बहुत ही कम है। नंबर 11 पर देखें, प्रॉब्लम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड टेन्योर सिस्टम। अब दो चीजें यहाँ वो बता रहा है, ठीक है, जमीन के हवाले से। एक है लैंड रिफॉर्म्स, उसको कहते हैं जमीनी इस्लाहात। इस्लाह से ये लफ्ज लिखना है, ठीक है, इस्लाह से ये लफ्ज निकला है, इसका मतलब होता है किसी चीज की दुरुस्ती करना, यानी जमीनों की दुरुस्ती करना। एक तो होगी इसमें ये चीज, दूसरी चीज को क्या बता रहे हैं, लैंड टेन्योर सिस्टम कहते हैं किसी चीज की मुद्दत को और जमीनी मुद्दत का निजाम। ये दोनों सिस्टम भी हमारे मुल्क में ठीक नहीं है। Land reforms have been implemented against the spirit of the people. There is an urgent need to conduct a proper land reform for improving agricultural growth. अगर आपने एग्रीकल्चर की ग्रोथ करनी है, पैदावार को बढ़ाना है, तो फिर जमीनों की इस्लाह तो बहुत जरूरी है। On the other hand, the defective land tenure system is also responsible for low yield protected in agriculture sector. फिर भी जमीन की मुद्दत का निजाम है, कितनी देर के लिए जमीन जो है वो मुजाहिर को काश्तकारों को दी जाती है, ये सिस्टम भी जो है वो हमारे यहाँ ठीक है, जिसकी वजह से भी पैदावार का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। नंबर 12, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। फसलों को बोने का अमल ठीक से, अगर आप जमीन के ऊपर एक ही फसल बार बार काश्त करते जाएंगे तो फिर उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो लिहाजा फसलों को आपको बदल बदल कर जो है वो काश्त करना चाहिए। चलिए, यहाँ तक जो है हमने पढ़ी बारिशी दौर तहरीक की मिसालें। अब हम अपनी दूसरी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जो है कुदरती मसाइल यानी कि नेचुरल प्रॉब्लम्स। अब हम जो है यहाँ पर नेचुरल प्रॉब्लम्स को देखते हैं, यानी कि कुदरती मसाइल। कुदरती मसाइल में सबसे पहली चीज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, जमीन का नामुनासिब इस्तेमाल।
कि जमीन के अंदर जितनी एफिशिएंसी है चीज को पैदा करने की, उससे जो है वो कम हम उससे काम दे रहे हैं। पैदावार उतनी नहीं हासिल की जा रही जितनी वो दे सकती है। मोस्टली पुअर पॉपुलेशन इज अटैच्ड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान। आमतौर पर गरीब जो है वो इस पेशे से मुंसलिक है। दे आर यूजिंग ऑर्थोडॉक्स एंड ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कल्टीवेशन को काश्तकारी के पुराने तरीके वो अपनाए हुए हैं। Our farmers are not interested to use an advanced and modern means of farming. हमारा किसान इस बात पर ध्यान नहीं देता कि जो है वो काश्तकारी के मॉडर्न तरीके अपनाए जाए। तो वजह उसकी ये भी है क्योंकि भारी मशीनरी, अच्छी मशीनरी खरीदने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, ठीक है, सरमाए की पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा किसान गरीब है, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से पैदावार का लेवल क्या रहता है वो कम रहता है। नेक्स्ट, वेरियस प्लांट डिसीजेस, फसलों की बीमारियां। फसलों की बीमारियां लग जाती हैं, ठीक है, जैसा कि आजकल जो है हम देख रहे हैं कि टिड्डी दल का जो है वो काफी आजकल हुआ हुआ है, जिसकी वजह से भी काफी जो है वो किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा चुड़ियां वगैरह को लग जाती हैं, तो कीड़े जो है वो लग जाते हैं। किसान के पास सरमाया कम होने की वजह से वो ज्यादा स्प्रेज वगैरह जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी क्या रहती है वो लो रहती है। नंबर 3 पे नेचुरल कैलेमिटीज, कुदरती आफात। लेबर इज इन द हैंड ऑफ मैनकाइंड, इंसान की मेहनत उसके हाथ में होती है, ठीक है, बट इट्स रिजल्ट इज इन द हैंड ऑफ अल्लाह अलमाइटी। लेकिन उसकी मेहनत का फल किसने देना है? अल्लाह ताला के साथ देता है। स्पेशली इन एग्रीकल्चर सेक्टर, खास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर में तो इस चीज़ का बहुत बड़ा दखल है कि आप लोग फसलें बीज देते हैं और फिर अल्लाह ताला डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है, कि अल्लाह ताला इनको इन चीज़ों से, कुदरती आफात से बचा कर रखे। So growth of agriculture dominated by nature, यानी कुदरत का इसमें ज्यादा हाथ होता है। इन केस इफ देयर इज टू मच रेन, बारिश ज्यादा आ जाए, सैलाब आ जाए या बारिशें हो ही ना, जिसकी वजह से भी हमारी फिर क्या होती है, पैदावार कम हो जाती है। नेक्स्ट देखें, scarcity of HYV seeds, high yielding वेराइटीज। HYV का मतलब होता है हाई यील्ड वेराइटीज, यानी कि ये कुछ मखसूस किस्म के बीज होते हैं जो कि काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे पैदावार क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। HYV की कमी हो जाती है। Our poor farmer has used low quality seeds. आम तौर पर जो है काश्तकारी के लिए ज्यादा जो बीज का इस्तेमाल किया जाता है वो लो क्वालिटी का होता है, क्योंकि HYV जो बीज, ये वाले जो सीड्स हैं, ये इनकी कीमत आम बीजों की निस्बत क्या होती है, वो ज्यादा होती है। हमारा किसान जो है उसके पास इतना सरमाया नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इन बीजों को खरीदने की इस्तेदाद यानी कि कुव्वत नहीं रखता, जिसकी वजह से भी पैदावार का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, यहाँ तक दो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली। तीसरी क्या है, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, समाजी माशी मसाइल। कुछ माशी मसाइल भी होते हैं जो पैदावार पर डिस्टर्ब करते हैं। इनमें सबसे पहला क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, माशी अदम इस्तेहकाम। अगर सियासी तौर पे मुल्क के हालात ठीक ना हो तो फिर पैदावार कैसे ज्यादा हो सकती है। क्रिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज अफेक्टेड डेवलपमेंट इन ऑल इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर्स। अगर मिशन आपकी इस्तेकाम का मतलब होता है जिससे एक जगह ठहराव को इस्तेकाम कहते हैं, यानी आइडियल रुकते चेंज ना हो, इस चीज को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आइडियल वजीर हमारे चेंज हो रहे होते हैं, जिसका असर फिर पैदावार पे यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी पड़ता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंजम्पशन ओरिएंटेड, सर्फ का हिसाब किताब।
ऑफ देयर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, हमारा किसान अपनी आमदनी और अखराजात का कोई मुनासिब जो है वो रिकॉर्ड नहीं रखता। मंथली दे स्पेंड मोर व्हेन दे हैव मोर ड्यू illiteracy. A huge part of the farmer's income is consumed on occasions of marriage, ये शादी होते हैं, ये बर्थडेज वगैरह पर, शादियों पर और किसी की मौत वगैरह पर या मेलों पर जो है वो काफ़ी सारा सरमाया ज़ाया कर देते हैं और फसलों को जो है वो इतना पैसा नहीं लगाते जिसकी वजह से हमारी पैदावार का जो क्या हो जाता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट, फार्मर्स लिटिगेशन, किसानों की कानून साजी। There are frequent and continuous litigations among the farmers directly or indirectly. इनके भी कानून बनाए गए हैं। They are often seen in courts, police stations, irrigation offices, revenue boards and other official problems. ये लोग ज्यादातर जो है वो दूसरे मामलों में वगैरह के पहुंचे रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो गांव से कोर्ट्स में पहुंचे होते हैं, किसी की जमीनों का मसला होता है, कोई आपस में पानी के मसले पर लड़ रहा होता है कि ये इसने रात को मेरा पानी चोरी करके लगा दिया था, कुछ जमीनों के जो है वो चक्करों में लड़ रहे होते हैं कि ये जमीन मेरी है। तो इस तरह जो है वो भी असर किसके ऊपर पड़ता है, पैदावार में पड़ता है, जैसे पैदावार का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, मुश्तरका खानदान का निज़ाम। The joint family system is also a big problem in the agriculture sector. Our farmers who work, on the other hand, he has to support his large family. अकेला बंदा कमाने वाला है, ठीक है, बाकी का बर्डन भी उसके ऊपर पड़ता है, फिर जिसका असर किसके ऊपर पड़ेगा, पैदावार में पड़ता है, पैदावार का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इलिटरेसी एंड इल हेल्थ, नापाकी और बीमार सेहत। एक तो हमारा किसान क्या है, ज्यादातर वो पढ़ा लिखा नहीं, ठीक है, और दूसरा उसकी सेहत भी क्या रहती है, खराब रहती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स लेबर्स एंड टेनेंट्स आर इन आवर कंट्री आर इलिटरेट, वी आर इलिटरेट एंड इनएफिशिएंट टू बूस्ट अप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ऑन द अदर साइड, द हेल्थ ऑफ आवर फार्मर्स इज इम्प्रूव्ड ड्यू टू रूरल बैकवर्डनेस। चलिए, यहाँ तक होगी हमारी समाजी और माशी मसाइल। आगे हम देखते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यदि इसको माली मसाइल को कौन से बर्दाश्त करने पड़ते हैं। शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर क्रेडिट फैसिलिटीज आर नॉट सफिशिएंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है वो रही करते की या इसके लिए जो मालियात फराहम किया जाता है किसानों को वो बहुत ही कम दिया जाता है, लेकिन इतना नहीं होता जिससे वो अपनी जरूरतों को क्या कर सके, पूरा कर सके। इसकी वजह से पैदावार का लेवल क्या रहता है, वो कम हो जाता है। नेक्स्ट देखें, लैक ऑफ क्रेडिट, ये भी इससे मिलती जुलती है। Basically, our farmer is poor and he has low levels of income. Agriculture credit facilities are not common in Pakistan. गरीब किसान है, क्रेडिट डेबिट फैसिलिटी एग्रीकल्चर नॉट अवेलेबल। कर्जा भी आसानी से नहीं मिलता, उसके बदले में बैंक वाले कहते हैं यार ये चीज हमारे पास गिरवी रखवानी, कुछ चीज हमारे पास जमा करवाएं। तो गरीब होने की वजह से उसके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती जो जमा वहाँ करवाकर वो कर्ज ले सके, जिसकी वजह से भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनकी पैदावार यानी प्रोडक्शन वाली जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट देखें अभी पुअर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फार्मर। किसान के कमजोर मानी हालात,
इट इज अ कॉमन सेइंग अबाउट आवर फार्मर्स। आमतौर पे हमारे किसान के बारे में ये कहा जाता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे वो कर रहा है। दे बोर्न इंडेक्स, वो कर्जों में पैदा होता है, ग्रो इंडेक्स कर्जों में ही बड़ा होता है, एंड डाई इंडेक्स और कर्जों में ही बेचारा फौत हो जाता है। एक और कहावत भी यहाँ पे ये है कि दाते का जो कर्ज है वो मोता उतारता है। It means that the financial position of Pakistani farmer is weak and poor. हमारे जो माली हालात है किसानों की वो बहुत ही poor। Next, instability in market prices। अशिया की कीमतें गैर मुस्तकिल होती हैं, मतलब के फायदे चेंज होती रहती है, कभी बहुत ज्यादा रहती है, कभी कम हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि जब किसान अपनी फसल को तैयार करके जब मार्केट में सेल करने के लिए लेके जा रहा होता है तो आगे उसमें चीज की कीमत बहुत कम हुई होती है, जिससे उसका पूरा मुआवजा भी नहीं मिलता और फिर इसका असर आने वाले के नई फसलों पर पड़ता है, जिससे पैदावार का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसकी फसल ही जो है वो उतनी पैसों की सेल नहीं होती जितनी उसको चाहिए होती है। यहाँ तक हमारा ये वाला इसके साथ एक और चीज़ हमने यहाँ पे जोड़ दी, इसको आप देखते हैं, वो है जी इन मसाइल का हल। इन मसाइल को हल कैसे करना है, ये जो सारे मसाइल दिए हुए हैं इनको अगर आप उल्ट करके लिख दें, ठीक है, तो सारे क्या बन जाएंगे, इनके हल बन जाएंगे। तो अभी इसको हम देखते हैं, ये साफ सा टॉपिक है, ज़राअत के मसाइल का हल। सबसे पहले सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, सबसे पहले आप गरीब किसानों को कर्जा फराहम करें। ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा केस में जो है वो कर्जे वगैरह कम देते हैं, इसी को उल्ट करके लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका हल बन जाएगा। तो इसमें एक बैंक जो है ज़राई तरक्कियाती बैंक लिमिटेड, ये बैंक खास तौर पर एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया जो कि किसानों को आसान शराइत पर कर्जे फराहम करता है। इसका जिक्र उसने यहाँ पे इस पूरे पीरियड में किया। नंबर 2, सेमाफोर का इलाज। ये जमीन की कुछ क्या वो आ जाती है, जमीन पर आ जाती है, उसको दूर किया जाए, ठीक है, ऊपर फल फेंक के या उसके ऊपर नई मिट्टी बिछा के जो है उस चीज़ की प्रॉब्लम को दूर किया जाए ताकि जमीन को काश के काबिल बनाया जा सके। नंबर 3, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डैम बनाए जाए। सैलाब आते हैं, ठीक है, बारिश ज्यादा होती है, इनका पानी ज़्यादा हो जाता है, फसलों को तबाह कर देता है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए वो कह रहे हैं कि आपको डैमों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो डैम जो है वो कमी करें। नंबर 4, प्रोविजन ऑफ HYV सीड एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर खाद को कहते हैं, यानी अच्छे बीज और खादों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। किसानों को खाद जो है वो सस्ते रेट पे दी जाए ताकि पैदावार में क्या हो सके, इजाफा हो सके। नंबर 5 पे मैकेनाइजेशन कहते हैं, मशीनों का इस्तेमाल। ये ज्यादा करना चाहिए, ये ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी, पैदावार में उतना ही इजाफा हो जाएगा। नंबर 6, एग्रीकल्चर रिसर्च, ज़रूरी तहकीक भी होनी चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है कि रिसर्च सेंटर बनाए जाए, किसानों को गाइड किया जाए कि आप कैसे अपनी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। नंबर 7, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ज़राअत पर मुनहसर सनतें, ऐसे सनतें जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक पोल्ट्री, फिशरीज, डेयरी एंड लाइवस्टॉक शुड एस्टैब्लिश, इनको भी एस्टैब्लिश करना चाहिए। नंबर 8,
टैक्स कंसेशन, टैक्सों में छूट। जी, टैक्सों में जो है उनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए, किसानों को टैक्स कम लगाना चाहिए। नंबर 2, ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स, किसानों को ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। नंबर 10, प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज। जरिए पैदावार की कीमतें। चीज को उसने बना दिया, मार्केट में दिया था, तो उसको उसकी अच्छी प्राइस देनी चाहिए। नंबर 11, ड्राई फार्मिंग आ जाए। फिर इसके बाद आपकी पॉइंट है, उसके बाद बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी ये चीजें भी इसको अच्छी मिलनी चाहिए ताकि जब अपना सामान तैयार कर ले, फसल पक जाए, तो फिर रोड्स आपके ऐसे होने चाहिए कि चीज को मार्केट तक ले जाना क्या हो आसान हो। और सिर्फ रोड्स अगर टूटे हुए होंगे तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि रास्ते पे ही कभी ट्रक टूटे होते हैं, ठीक है, कभी जो है उससे किसान की मकई वगैरह गिरी होती है। तो ये चीज जो है जो प्रॉपर होंगी तो माल को मंडियों तक ले जाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसके नीचे जो है वो कंक्लूजन उसने दिया और नतीजे बहस है, सारी जो बहस करती है उससे नतीजा क्या है, नतीजा बहस। तो ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान इकोनॉमी स्टेट बैकवर्ड। हमारा ज़राअत का शोबा मुस्बत है। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर रिसर्च फैसिलिटीज आर नीडेड टू रिमूव all the problems of agriculture sector। तो जो अगर सवाल है कि उनका काम कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में